हेलो, वेलकम टू पेजैक्स। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर मुश्किल में एक रास्ता ढूंढ लेते हैं और दूसरे वो जो हर रास्ते में एक नई मुश्किल खड़ी कर देते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दो दोस्त एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, एक ही जैसी डिग्री लेते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक शख्स कामयाबी की बुलंदियों पर होता है और दूसरा वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरू किया था। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क किस्मत का भी नहीं था, फर्क सिर्फ उस चीज का था जो उन दोनों के जहन में चल रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी तब मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। लेकिन रॉजर फ्रिट्ज अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड में इस पूरे ख्याल को उलट देते हैं। वो कहते हैं कि कामयाबी तुम्हारे एटीट्यूड का नतीजा होती है, ना कि एटीट्यूड कामयाबी का नतीजा। रॉजर फ्रिट्ज दुनिया के माने हुए मैनेजमेंट एक्सपर्ट और सक्सेस कोच थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बड़े बड़े लीडर्स और आम लोगों को ऑब्जर्व करने में गुजारी। उन्होंने देखा कि इंसान की काबिलियत उसे दरवाजे तक तो ले जाती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर दाखिल होना और वहां टिके रहना सिर्फ उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इस किताब के राज आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं, खास तौर पर अगर आप अपनी जवानी की दहलीज पर हैं और महसूस कर रहे हैं कि लाइफ कहीं रुक सी गई है। रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड दरअसल एक मेंटल फिल्टर होता है। आप इसकी मिसाल एक चश्मे की तरह ले सकते हैं। अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है तो आपको दोपहर की धूप भी काली नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपको हर अपॉर्चुनिटी में खतरा नजर आएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ रियलिटी देख रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी रियलिटी उनके एटीट्यूड से ही बन रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और कहें कि सब ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड का असली मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई पहाड़ जैसी मुश्किल आए तो आप ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि आप ये सोचें कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार कर सकता हूँ। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी चॉइस है। हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, ऑफिस में बॉस का मिजाज कैसा है, मार्केट के हालात कैसे हैं, या लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी असली शख्सियत है। आपके कपड़े, आपकी कार, आपका बैंक बैलेंस, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड वो चीज़ है जो आपकी रूह से निकलती है। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग फौरन सवाल पूछता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला दिमाग पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या लोग इतने बुरे क्यों हैं। इसके बरक्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला शख्स खुद से सवाल पूछता है कि इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं, या मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं। इन सवालों का फर्क ही दरअसल नाकामी और कामयाबी का फर्क है। सोचो, अगर एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन पहली बॉल पर बीट हो जाए तो उसका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि वो अगली बॉल पर चौका मारेगा या डर के मारे विकेट दे देगा। एटीट्यूड एक स्किल है, कोई पैदाइशी तोहफा नहीं। इसका मतलब है कि अगर आज आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप इसे बदल सकते हैं। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। पहले दिन मुश्किल होगा, आपका दिमाग पुरानी आदत की तरफ भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी सोच को बाशऊर तौर पर मॉनिटर करेंगे, आपका मेंटल मसल स्ट्रांग होता जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बेशुमार लम्हात आते हैं जहां हमारा एटीट्यूड टेस्ट होता है। जैसे ट्रैफिक में फंस जाना, एक शख्स हॉर्न बजाकर और गालियां देकर अपना खून जलाता है, जबकि दूसरा शख्स उसी वक्त में कोई इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुन लेता है। सिचुएशन वही है, ट्रैफिक वही है, लेकिन दोनों का जहनी हाल बिल्कुल अलग है। एटीट्यूड का सबसे गहरा ताल्लुक हमारी सेल्फ टॉक से होता है। हम सारा दिन किसी और से इतनी बात नहीं करते जितनी हम अपने आप से करते हैं। रॉजर फ्रिट्ज जोर देते हैं कि अगर आप अपने अंदर की आवाज को नहीं बदलेंगे तो बाहर की दुनिया कभी नहीं बदलेगी। जब हम हर वक्त खुद को ये कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, काम बहुत ज्यादा है, या मेरी किस्मत खराब है, तो हमारा जिस्म और हमारी सलाहियतें उसी नेगेटिव सिग्नल को फॉलो करती हैं। इसके बजाय अगर हम अपने अल्फाज बदल दें तो हमारी एनर्जी लेवल बदल जाता है। ऑथर कहते हैं कि योर एटीट्यूड इज ईदर योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। ये आपको या तो ऊपर उठा सकता है या जमीन में गाड़ सकता है। जब आप किसी नए प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं तो पहली रुकावट पर आपका रिएक्शन ही ये तय करता है कि आप फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे या नहीं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रिजेक्शन और फेलियर को एक लेसन के तौर पर लेते हैं। रॉजर फ्रिट्ज ने किताब में वाज़ह किया है कि कामयाब लोग कभी भी हालात का रोना नहीं लोते। वो उन हालात में मौजूद छोटी सी उम्मीद की किरण को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। हमारा दिमाग एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें फूल नहीं उगाएंगे तो खारदार जड़ियां खुद ब खुद उगाएंगी। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी का गलबा होना कुदरती है। अब हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हर गिज ख्याली दुनिया में रहना नहीं है।
रॉजर फ्रिट्ज वाज़ेह करते हैं कि असली पॉजिटिव एटीट्यूड वो होता है जो हकाइक को कबूल करे मगर उनके सामने सर न झुकाए। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद कामयाब लोगों की ज़िंदगी में दुख या परेशानियां नहीं आती, लेकिन सच तो यह है कि उनके पास भी वही 24 घंटे हैं और वही दुनिया के मसाइल हैं। फ़र्क सिर्फ उनके रिस्पॉन्स में होता है। जब कोई मुश्किल आती है तो नेगेटिव जहन वाला शख्स कहता है कि अब सब खत्म हो गया, जबकि पॉजिटिव जहन वाला शख्स सोचता है कि ये रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ है। ये माइंडसेट तब बनता है जब आप अपने डर पर काबू पाना सीखते हैं। रॉजर फ्रिट्ज के मुताबिक डर दरअसल हमारे एटीट्यूड का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, डर लगता है कि हम फेल हो गए तो क्या होगा। मगर पॉजिटिव एटीट्यूड हमें यह सिखाता है कि फेलियर सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप है, ये मंजिल नहीं है। अगर आप किसी काम में नाकाम हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक नाकाम इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका वो स्पेसिफिक तरीक़ाकार कामयाब नहीं हुआ। सक्सेस की राह में एक और बहुत बड़ी रुकावट हमारी पुरानी आदतें हैं। हमारा एटीट्यूड दरअसल हमारी आदतों का मजमुआ होता है। अगर आपको हर बात में नुक्स निकालने की आदत है तो ये आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है। रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जो हर वक्त रोना रोते रहते हैं। इंसान जिन लोगों के साथ वक्त गुजारता है वो उन्हीं जैसा बनने लगता है। अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो छठे नेगेटिव शख्स आप होंगे। इसलिए अपने सर्कल को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग आपको एनर्जाइज करते हैं, वो आपको नए आइडियाज़ देते हैं और जब आप गिरते हैं तो आपको उठने में मदद करते हैं। किताब में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि एंथुजियाज्म यानी जोश और जज्बा पॉजिटिव एटीट्यूड का इंजन होता है। अगर आपके अंदर अपने काम को लेकर जोश नहीं है तो आपका एटीट्यूड कभी भी मैग्नेटिक नहीं हो सकता। जब आप जोश के साथ किसी से बात करते हैं या कोई काम करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद पैदा होने लगती हैं। रॉजर फ्रिट्ज ने करियर और प्रोफेशन के हवाले से भी बहुत गहरी बात की है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी जॉब से इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि उनका एटीट्यूड गेट यानी लेने वाला होता है, जबकि कामयाबी उन्हें मिलती है जिनका एटीट्यूड गिव यानी देने वाला होता है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी या अपने कस्टमर को मजीद क्या वैल्यू दे सकता हूं, तो आपका एटीट्यूड खुद ब खुद पॉजिटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन अगर आप हर वक्त ये गिला करेंगे कि मुझे सैलरी कम मिल रही है या काम ज्यादा है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। याद रखें, आपकी इनकम हमेशा आपके एटीट्यूड और आपकी दी गई वैल्यू के मुताबिक होती है। फ्रिट्ज कहते हैं कि चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। ये जुमला सुनने में सादा लगता है लेकिन इसमें पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आपके एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो नए रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है जिसका स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड से होता है। एक और अहम नुक्ता जो इस किताब में डिस्कस किया गया है वो है सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपकी अपनी नज़र में आपकी कदर कम है तो दुनिया कभी आपको इज्जत नहीं देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड का आगाज अपनी ज़ात की इज्जत से होता है। जब आप खुद को एक काबिल और मेहनती इंसान तसव्वुर करते हैं तो आपका उठना बैठना, बात करना और मुश्किलात से लड़ना बिल्कुल बदल जाता है। रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जो हर वक्त रोना रोते रहते हैं। इंसान जिन लोगों के साथ वक्त गुजारता है वो उन्हीं जैसा बनने लगता है। अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो छठे नेगेटिव शख्स आप होंगे। इसलिए अपने सर्कल को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग आपको एनर्जाइज करते हैं, वो आपको नए आइडियाज़ देते हैं और जब आप गिरते हैं तो आपको उठने में मदद करते हैं। किताब में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि एंथुजियाज्म यानी जोश और जज्बा पॉजिटिव एटीट्यूड का इंजन होता है। अगर आपके अंदर अपने काम को लेकर जोश नहीं है तो आपका एटीट्यूड कभी भी मैग्नेटिक नहीं हो सकता। जब आप जोश के साथ किसी से बात करते हैं या कोई काम करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद पैदा होने लगती हैं। इस सफ़र में अगला कदम ये समझना है कि हम अपने जज्बात के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक हैं। रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मूड कोई ऐसी चीज़ है जो खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन हकीकत में मूड आपके एटीट्यूड का नतीजा होता है। अगर आप सुबह उठते ही उन बातों पर तवज्जो देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब हैं, तो पूरा दिन आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा। इसके बरक्स, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी का एटीट्यूड अपनाना एक ऐसी ताकत है जो नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर देती है। जब आप उन चीज़ों की फहरिस्त बनाते हैं जो आपके पास सही हैं, तो आपका दिमाग अबंडेंस यानी फरावानी के मोड में चला जाता है। ये जहनी तब्दीली आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां नए मौके आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं।
फ्रिट्ज जोर देते हैं कि शुक्रगुजारी कोई मजहबी रस्म नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती हथियार है जो आपके फोकस को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आता है। कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें मोड़ भी आते हैं और रुकावटें भी। रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि रास्ता बदल लेना कमजोरी नहीं, लेकिन मकसद छोड़ देना असली नाकामी है। बहुत से लोग थोड़ा सा चलने के बाद जब थक जाते हैं या कोई बड़ी मुश्किल देखते हैं तो वो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। यहाँ परसिस्टेंस यानी साबित कदमी काम आती है, जो सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पैदा हो सकती है। पॉजिटिव शख्स ये सोचता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमारत बंद है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे किसी और दरवाजे या खिड़की की तलाश करनी है। ये लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी ही दरअसल आपको बाकी लोगों से अलग करती है। फ्रिट्ज के मुताबिक द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ बिग शॉट एंड अ लिटिल शॉट इज दैट अ बिग शॉट इज जस्ट अ लिटिल शॉट दैट केप्ट शूटिंग। यानी बड़ा इंसान वही है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और हर नाकामी के बाद अपने एटीट्यूड को दोबारा पॉजिटिव करके नए जज्बे से काम शुरू किया। हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हमारी किस्मत लिखते हैं। रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि प्रॉब्लम का लफ्ज़ ही अपने अंदर एक बोझ रखता है। इसकी जगह चैलेंज या अपॉर्चुनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आप कहते हैं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, तो आपका दिमाग थक जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे सामने एक चैलेंज है, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है और सल्यूशन ढूंढने लगता है। अल्फाज की ये तब्दीली सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत गहरा होता है। फ्रिट्ज ने इसे लैंग्वेज ऑफ सक्सेस कहा है। कामयाब लोग हमेशा मैं कर सकता हूँ, मैं रास्ता निकाल लूंगा और हम मिलकर ये कर लेंगे जैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज ना सिर्फ उनका अपना हौसला बढ़ाते हैं, बल्कि उनके साथ काम करने वालों में भी एक नई रूह फूंक देते हैं। अब अगर हम इस पूरी किताब का निचोड़ निकालें, तो वो ये है कि हमारा एटीट्यूड हमारा सबसे कीमती असासा है। पैसा चोरी हो सकता है, नौकरी जा सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन कोई भी आपसे आपका एटीट्यूड नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसे न छोड़ दें। रॉजर फ्रिट्ज ने ये रास्ता दिखाया है कि कैसे हम अपने जहन के अंदर एक ऐसी दुनिया तामीर कर सकते हैं जो बाहर के हालात से मुतासिर ना हो। अगर आप आज एक स्टूडेंट हैं, एक छोटी नौकरी कर रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो याद रखें कि आपकी स्किल्स आपको सिर्फ स्टार्ट दे सकती हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगा। जिंदगी उन लोगों को इनाम देती है जो मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराना जानते हैं और हर गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कोई मंजिल नहीं, ये एक सफ़र है जो हर रोज़ नए सिरे से शुरू होता है। रॉजर फ्रिट्ज इस किताब के आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाते हैं और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अक्सर लोग अपनी नाकामी का मलबा हालात, किस्मत या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। फ्रिट्ज कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिंदगी की हर अच्छी और बुरी चीज की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं कि मैं इस वजह से नाकाम हुआ क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की, तो आप दरअसल अपनी पावर उस शख्स को दे देते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं नाकाम हुआ क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी और अब मैं इसे ठीक करूंगा, तो कंट्रोल आपके अपने हाथ में आ जाता है। यही वो पॉइंट है जहां से एक आम इंसान एक लीडर बनना शुरू होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ही ये है कि आप अपनी किस्मत के मालिक खुद बन जाएं। इसके साथ ही ऑथर प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना और एटीट्यूड के ताल्लुक पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि सुस्ती दरअसल नेगेटिव एटीट्यूड की एक शक्ल है। जब हम किसी काम को कल पर टालते हैं, तो हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हम में इस काम को हैंडल करने की सलाहियत नहीं है या हम इससे डर रहे हैं। रॉजर फ्रिट्ज का मशवरा है कि डू इट नाउ, यानी हर जरूरी काम को फौरन करने की आदत डालें। जब आप मुश्किल काम को पहले खत्म कर लेते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपका एटीट्यूड मजीद बेहतर होता चला जाता है। ये छोटी छोटी जीतें, स्मॉल विन्स, मिलकर एक बहुत बड़ा मोमेंटम पैदा करती हैं जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाता है। किताब के आखिर में फ्रिट्ज एक बहुत प्यारी मिसाल देते हैं कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। कामयाबी कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप पहुंचकर रुक जाएंगे, बल्कि ये तो हर रोज एक पुरुमीद और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सफर करने का नाम है। अगर आप आज खुश नहीं हैं और आज आपका एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है, तो मंजिल पर पहुंचकर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम हर लम्हे को एक नई अपॉर्चुनिटी समझें। रॉजर फ्रिट्ज की ये बातें सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इन उसूलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ना सिर्फ आपका करियर, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सेहत और आपकी खुशी का लेवल भी कई गुना बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपना वो मेंटल फिल्टर बदलने के लिए?
याद रखें, दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी वो है, लेकिन आपका एटीट्यूड बदलते ही आपके लिए दुनिया के मानी बदल जाएंगे। रॉजर फ्रिट्ज की ये बुक हमें याद दिलाती है कि हमारा एटीट्यूड ही हमारा असली ताज है। अगर हम इसे पॉजिटिव रखें तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं और हर ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए, आज से ही शिकायत करना बंद करते हैं और सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि जैसा कि रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं, आपका रास्ता आपके एटीट्यूड से शुरू होता है और वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप अपनी सोच में एक वाज़ह तब्दीली महसूस कर रहे हैं, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी सी मोटिवेशन और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग बुक्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड का ख्याल रखें। बाय बाय।